नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ कुछ गलतियों को गिनाने और कुछ नए आयामों पर स्टार्ट होने वाले कुछ योजनाओं पर बात करने के लिए। जैसे आज अग्निपथ स्कीम हमारे देश में लागू किया जा रहा है। क्यों यह अग्निपथ स्कीम को बच्चों पर थोपा जा रहा है, मैं गिना रहा हूँ। क्यों आज बच्चे रोड पर उतरने के लिए उतावले हो चुके हैं, क्यों बच्चे आज घर में अपने आप को रोक नहीं पा रहे, क्यों मैं आज ये वीडियो बनाने से अपने आप को नहीं रोक पाया, आज मैं गिनाने वाला हूँ। कल गौरव भाटिया जी न्यूज पर बैठ करके एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप डिसएडवांटेज गिना सकते हैं 5 अग्निपथ योजना के? हाँ, हम क्यों नहीं गिना सकते, बिल्कुल गिना सकते हैं। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज यह है कि इसमें बच्चों का लाइफ बिल्कुल अनसिक्योर है, बिल्कुल सिक्योर नहीं है, बिल्कुल एक पॉइंट तक नहीं। जब बच्चा 10वीं पास करेगा और कुछ मेहनत करके अगर मान के चलिए वह आर्मी में नौकरी ले लेता है, तो क्या वह 4 साल बाद वह आकर के इधर क्या करेगा? 10वीं को बच्चा को इधर कौन नौकरी देगा, या फिर किसी और काम में क्या करेगा? वह चाहे तो किसानी में जाएगा, चाहे तो फिर प्राइवेट जॉब के लिए मजबूर रहेगा, वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। उसके अलावा उसके पास कोई नौकरी की सुविधा नहीं रहेगी। क्या आप सरकारी संपत्ति को प्राइवेट के लिए तैयार करने के लिए बना रहे हैं? क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है। और बोलते हैं डिसएडवांटेज गिनाए। चलिए दूसरा डिसएडवांटेज मैं गिनाता हूं। दूसरा डिसएडवांटेज, इसमें सेना के लिए दिल से प्रेम की भावना बिल्कुल ही निकल जाएगी। जब बच्चा को मालूम रहेगा कि मुझे 4 साल की ही नौकरी है, तो वह क्यों अपनी जान को देने के लिए, जब बच्चा को कंफर्म मालूम रहता है कि अब जब मेरी नौकरी लग चुकी है तो मुझे इसी के लिए जीना और इसी के लिए मरना है। भले ही मैं आज पूछिएगा मेरे दोस्तों से कि मैं उनके क्या कहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ भाई सबसे बड़ा जिंदगी का वही मोमेंट रहेगा जब मैं अपने तिरंगे में निपट करके आऊँगा, और वह हमारे परिवार के लिए भी बहुत गर्व की बात रहेगी। लेकिन क्या यह सरकार कर रही है? क्या हमारे दिल को ठोकर पहुंचाने के काम कर रही है? बच्चा तो ऐसे ही परेशान हो जा रहा है, क्या वो पढ़ाई पर दिमाग लगा। चलिए, अब यह मेरा दूसरा पॉइंट था, मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि यह आगे चल के देश के लिए बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर एक लड़का बहुत मेहनत करके आगे चल के सरकारी जॉब को ले लेता है, ठीक है, उसके बाद वह जब अपने घर आता है और उसके बाद जब उसके पास कोई काम नहीं बचेगा, ठीक, तो उसे क्या काम पता चलेगा? फ्री में उसको, अगर वह प्राइवेट जॉब में नहीं जाना चाहेगा तो वो क्या करेगा? आपको मालूम है, वह लड़का जब रोड पर आ जाएगा तब वह चोरी करेगा, डकैती करेगा, और उसको रोकने का किसी के अंदर औकात नहीं रहेगा कि कोई उसे रोक सके। वह लड़का पूरी तरह से दिमाग से हष्ट पुष्ट, फिजिकल मेंटली पूरे तरह से एकदम दिमाग से बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे अगर वह लड़का चाहेगा तो पूरा का पूरा गांव शहर बर्बाद कर सकता है, अगर एक लड़का चाह जाएगा तो। इसीलिए यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। नहीं तो आप रिस्क लीजिए, अपने ऊपर लीजिए कि हम आपको जॉब देंगे, आप जैसे ही बाहर निकलिएगा हम आपको दूसरे लाइन में आपको हम घुसा देंगे, तब ना सही बात होगा। वरना वह लड़का बहुत ही गलत कदम उठा सकता है और आगे चल के कोई उसको रोक नहीं सकता है। मैं यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस न्यूज के माध्यम से। चौथे पॉइंट में मेरा यह मुद्दा सेना के लिए भी एक बहुत ही खराब पॉइंट है। जब कोई लड़का 6 महीने की ट्रेनिंग करके, जो कि अभी 9 महीने की है, जब वह लड़का 6 महीने की ट्रेनिंग करके जब युद्ध लड़ने जाएगा तो उसके पास एक्सपीरियंस की कमी होगी। जब वह लड़का, जब नए 4 साल में ही बच्चे बदल दिए जाएंगे तो वह लड़के के पास बहुत ही एक्सपीरियंस की कमी होगी, और हमारे सेना के पास एक्सपीरियंस ना के बराबर होगा। आज पूरी सरकार कूदती है, हमारा आर्मी सबसे तगड़ा है, हमारा आर्मी ऐसा है वैसा है। किस पर कूदती है? क्योंकि हमारे आर्मी के पास एक्सपीरियंस है, वो इससे पहले भी लड़ चुके हैं और लड़ने की काबिलियत रखती है। आज इतनी काबिलियत रखती है कि आज कोई भी देश, हमारा देश क्यों आज कहते हैं कि चीन की सेना के सामने हमारा सेना बहुत ही ताकतवर है। क्यों? क्योंकि हमारे सेना के पास एक्सपीरियंस है और चीनी सैनिक के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर लड़का 6 महीने के ट्रेनिंग करके जब वह काम करने जाएगा तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिसके कारण हमारे देश का बहुत ही खराब प्रदर्शन होगा। जब दो देशों के बीच ड्रिल होता है तब उसमें सभी सैनिकों का प्रदर्शन देखा जाता है, जिसमें हमारा देश बहुत ही खराब रैंक लाएगा। लेकिन अगर इस रैंक को बरकरार रखना है तो हमें जो अभी है वही नीति पर चलना चाहिए। अब हम
5वें पॉइंट पर आते हैं। मान के चलिए एक लड़का 6 महीना 8 महीना एक साल 1.5 साल जब मेहनत करके अगर 17 से 21 के बीच में वह तैयारी करके दौड़ता है फांदता है और उसके पैरों में जब दौड़ दौड़ के मेहनत करके उसका शरीर गल जाता है, तब उसे एक आर्मी की नौकरी मिलती है, 4 साल की नौकरी मिलती है। क्या वह उस नौकरी को ज्वाइन करना चाहेगा कभी, जो 4 साल बाद उसको फिर से निकाल दिया जाएगा और फिर वह वही रोड पर रहेगा? अगर आपको पैरामिलिट्री में ही देना है तो वह लड़का आर्मी की तैयारी क्यों करेगा? क्यों ना वह डायरेक्ट पैरामिलिट्री में एंट्री करेगा? क्यों? अभी तो आप 10% कर रहे हैं, 90% में क्या वह जगह नहीं बना सकता? आप बता सकते हैं कि 90% में जगह बनाना मुश्किल है कि 10% में जगह बनाना मुश्किल है? कि आपकी तैयारी क्यों करेगा? बताइए। यही मेरा 5वां पॉइंट था और मैं इसके साथ ही कहना चाहूँगा, जो हो रहा सही हो रहा। जब तक यह नीति नहीं हटेगी ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा और मैं भी इसके साथ रहूँगा। भले ही मैं वहाँ पर जा करके नहीं, लेकिन मैं अपने इस माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, आज इंटरनेट बहुत ही बड़ा सोर्स है और मैं इसके ही माध्यम से अपने जनता तक आवाज़ पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।